तो गाइस अब तक हमने देखा एंजेलिका गीज को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है और तब गीज सीरियस होके एंजेलिका को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे कि रिक को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं रिक खुद की पावर को एंजेलिका के लेवल तक लिमिटेड कर देता है और गीज को मारना स्टार्ट कर देता है। पर तब गीज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से रिक को भी अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है और आखिर में रिक गीज को हरा देता है। और अब आगे तब यहाँ सभी लोग रिक की वाहवाही कर रहे होते हैं। तब एंजेलिका कहती है, रिक, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना पड़े। मैंने तो बस अपना मैच ही जीता है। एक दिन मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी कि मैं भी एक साल में इस लेवल तक पहुंच सकती हूं और एक दिन तुम्हारे लेवल तक भी पहुंच सकती हूं। तब सभी लोग रिक के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तब एंजेलिका कहती है, तुम बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो। तब स्नेप कहता है, आपने सही कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, पर शायद मैं भी कहीं ना कहीं चाहता था कि गीज को भी एक बार हार का पता चले। आज मैं बहुत सारी चीजें हारा हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि अब मैं आपको अपनी वाइफ नहीं बना पाऊंगा। ये तो तुमने सही कहा। अब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट की मनी इकट्ठी नहीं कर पाओगे तो हमारी एंगेजमेंट भी कैंसिल हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है ना कि तुम अब नोबिलिटी की फैमिली में शादी नहीं कर पाओगे। ये तो आपने सही कहा, और वैसे भी मैं आपके साथ शादी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ जिम का ऑनर कहता है, तो आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तब केल्विन कहता है, मुझे आज से पहले इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ। तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर फाइटर हो। आखिरकार तुम्हें एकदम से क्या हो गया? क्या तुमने कुछ खा लिया है? जाओ और अपनी पूरी ताकत से लड़ो और किसी चीज की भी चिंता मत करना। तो कमेंडेटर कहती है, चलिए आइए अब सेमीफाइनल्स का लास्ट मैच स्टार्ट किया जाए। ये मैच ब्रॉम्स्टन और हमारे चैंपियन केल्विन और वुल्फ के बीच में है। तब सभी लोग चैंपियन को चीयर करने लगते हैं। तब यहाँ केल्विन ब्रॉम्स्टन को देखकर सोचता है, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चाहे इस टाइम सीधा खड़ा है, पर फिर भी मुझे इस पर हमला करने की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। तब कमेंटेटर उनकी लड़ाई स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं केल्विन फुल स्पीड से ब्रॉम्स्टन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर ब्रॉम्स्टन को कुछ नहीं होता और वो केल्विन को मुक्का मारने लगता है। पर केल्विन उसके मुक्के से बच जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो ब्रॉम्स्टन। मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि अब तक मैं जितने भी अपोनेंट्स के साथ लड़ा हूँ, तुम उनमें से सबसे ताकतवर हो। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। पर तभी हम देखते हैं गीज पागल होकर वहाँ आ जाता है और ऑडियंस पर हमला कर देता है। तब स्नेप कहता है, लगता है ड्रैगन में कन्वर्ट होने की वजह से ये अपना आपा खो चुका है। तब केल्विन कहता है, ओए गीज, आखिरकार तुम मेरे मैच के अंदर ये क्या कर रहे हो? तब गीज केल्विन पर हमला कर देता है। तब केल्विन उसे पकड़कर एक ही मुक्के में धूल चटा देता है। तब एंजेलिका कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने एक ही बार में गीज को हरा दिया। तब रिक कहता है, जब मैं गीज से लड़ा था तब मुझे एहसास हो गया था कि वो ए रैंक जितना ताकतवर है। तब रेनेट कहती है, तो इसका मतलब तो यही है कि चैंपियन एस रैंक के लेवल तक पहुंच चुका है। तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके होते हैं, जिस वजह से आज के मैच को कल के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। तब केल्विन कहता है, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था। तब ब्रॉम्स्टन कहता है, ऐसी बात है, पर मुझे तो लगा कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ ही नहीं रहे हो। तो यहाँ शाम को रेस्टोरेंट में मिज़ट कहता है, हमारा गोल मैजिक क्रिस्टल को हासिल करना है, तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एलिस कहती है, सही कहा, हमें बस इतना चाहिए कि ब्रॉम्स्टन और रिक में से कोई जीत जाए। तो एंजेलिका कहती है, पर आखिरकार ये रिक है कहाँ? तो रेनेट कहती है, वो जॉगिंग करने क्लैरिस्टिया गया है। तो एंजेलिका कहती है, पर वो तो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। पर अब तो मैं इस चीज से सरप्राइज भी नहीं हूँ। तो यहाँ रिक बॉर्डर पर पहुंच चुका होता है और तभी उसे एक पहाड़ी के पास से आवाज आने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं केल्विन ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब रिक उससे मिलने चला जाता है। तब केल्विन कहता है, मैंने तो ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से कोई नहीं गुजरता है। तब रिक कहता है, मुझे माफ कर देना, पर क्या तुम कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो? तुम्हें तो कल के मैच के लिए आराम करना चाहिए। अब तो वो डिले हो चुका है, तो चलो फिर क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए मेरी ट्रेनिंग के पार्टनर ही बन जाओ। और रिक पर हमला कर देता है, पर रिक उसके हमले से बच जाता है। तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और रिक केल्विन को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर केल्विन उस मुक्के को रोक देता है और सोचता है, ये तो बहुत तेज था। तब रिक कहता है, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। तो अगर तुम मेरे हमले को रोक सकते हो तो फिर तुमने टूर्नामेंट में स्लो अटैक से मार क्यों खाई? क्या तुम्हारा नाक खराब हो गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो
और क्योंकि तुम स्ट्रांग हो तो शायद तुम मेरी बात समझ सको। मैं स्लम में पला बड़ा हूँ और लड़ाई ही मेरे एंटरटेनमेंट का जरिया था, पर एक दिन सभी ने मेरे साथ लड़ना बंद कर दिया, जिसके बाद मैं हिरेक्टोपिया आ गया, जहाँ पर कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चला और मैं 107 और 108th फिस्ट किंग टूर्नामेंट को जीत गया। पर मुझे उन लड़ाइयों में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे मैच सिर्फ मेरे एक ही हमले में खत्म हो जाते थे। पर मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम ऑनर तो इस चीज से खुश ही है। अब मुझे फाइट्स में मजा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने मजे करने के लिए ट्रेनिंग का सहारा लिया ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। तब एक दिन मुझे पता चला कि मेरी लड़ाई काफी जल्दी खत्म होने की वजह से ऑडियंस उन लड़ाइयों से बोर हो रही है, जिस वजह से ऑनर को प्रॉब्लम हो रही है। और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे ऑनर के लिए हारना भी पड़े तो मैं ये भी कर लूंगा, जिस वजह से मैं 109th फेस्ट टूर्नामेंट हार गया। और उसके बाद मैंने अपने मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सभी को यही दिखाया कि मैं कितनी ज्यादा मुश्किलों से अपने मैचेस को जीत रहा हूँ, और इसी तरह मैं 3 और बार चैंपियन बना। तो यही वो कारण है जिस वजह से मैं मैचेस में अपने फुल पोटेंशियल में नहीं लड़ता। तो इसलिए अगर मैं इस तरह लड़ूंगा जिससे कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, तो बहुत सारे लोग मेरे मैच में इंटरेस्टेड होंगे और जिम को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि ये कितनी बेकार बात है। स्ट्रांग लोगों की अपनी बहुत परेशानियां होती हैं, देखो ये क्या भी कौन रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि कल तुम ऐसा कर पाओगे। क्या तुम सुन भी रहे थे कि मैं क्या कह रहा था? चिंता मत करो, कल सब कुछ ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब अगले दिन कमेंटेटर कहती है, आज हम सेमीफाइनल्स का लास्ट मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑडियंस की सेफ्टी के लिए हमने डिफेंस मैजिक को चारों तरफ एक्टिवेट कर दिया है, तो इसलिए आप सभी लोग आराम से इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। तब केल्विन कहता है, चलो फिर आज फिर से मजे किए जाएं। और ब्रॉम्पटन पर पूरी फुल स्पीड से हमला कर देता है, पर ब्रॉम्पटन को कुछ नहीं होता। तब केल्विन अपने एक स्पेशल अटैक से ब्रॉम्पटन पर हमला कर देता है, जिसे ब्रॉम्पटन डॉज कर लेता है। तब एंजेलिका कहती है, इससे तो अपनी बाजू को हाई स्पीड में घुमाकर अपनी पावर को इंक्रीज किया है ताकि ये ब्रॉम्पटन की डिफेंसेस को हटा सके। तारिक कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने मास्टर ब्रॉम्पटन के हाथ को साइड कर दिया, ये तो सच में बहुत ताकतवर है। तब यहाँ केल्विन बार बार ब्रॉम्पटन पर हमला कर रहा होता है और ब्रॉम्पटन को कुछ नहीं हो रहा होता, और तब वो केल्विन को एक मुक्का मारता है, पर केल्विन उस मुक्के से बच जाता है और कहता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तब ब्रॉम्पटन कहता है, और तुम बिल्कुल कल के जैसे लड़ रहे हो। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि तुमने अभी भी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। क्या रिक ने तुम्हें कुछ बताया? उसने कहा है कि तुम एक प्रो फाइटर हो, तो तुम ऑडियंस के लिए अपनी पावर को छुपा कर रख रहे हो। तुमने सही कहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में बहुत कमाल की है, पर अगर मैंने यहाँ पर अपनी असली पावर दिखाई तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने पिछली लड़ाइयों में उन्हें धोखा दिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें ये शायद अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल होने के तौर पर लोगों को धोखा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने खुद से पहले ऑडियंस के बारे में सोचा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम एक ट्रू प्रोफेशनल हो। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, तो अब मैं तुम्हारे साथ एक एप्रोप्रिएट लेवल तक लड़ूंगा। मैं लड़ाई में सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स का यूज करूंगा और इस जगह से हिलूंगा भी नहीं, जिससे ये लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई बन जाएगी। तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो इसलिए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुम मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो चलो फिर अब स्टार्ट किया जाए। और तो वो फिर से ब्रॉम्पटन पर फुल स्पीड से हमला कर देता है और ब्रॉम्पटन उन्हीं 2 उंगलियों से उसके हमलों को रोकने लगता है। तब केल्विन अपने स्पेशल अटैक से ब्रॉम्पटन पर हमला कर देता है, पर ब्रॉम्पटन 2 उंगलियों से उसके हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटक देता है, और जैसे उस पर हमला करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं केल्विन वहाँ से बच जाता है और सोचता है ये तो मुझे अभी खत्म कर देगा। तब यहाँ एलिस कहती है, लगता है ब्रॉम्पटन कुछ मजेदार चीजें कर रहा है। तब यहाँ सभी लोग केल्विन को चीयर करने लगते हैं और केल्विन सोचता है अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो ये मैच सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ताकतवर पर्सन के साथ अपनी फुल पावर से ना लड़ पाना बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसके खिलाफ ट्राई करना चाहता हूँ। तो ऑनर कहता है, तुम बेवकूफ हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो केल्विन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ये नोटिस नहीं किया कि तुम बस अपनी फुल पावर से लड़ने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिरकार तुम यहाँ पर लड़ने क्यों आए हो? मेरा सपना दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को ट्रेन करना है, और इसी सपने के लिए मैं पूरी जिंदगी जिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनो केल्विन। तब केल्विन कहता है, क्या ये सही रहेगा?
जो चीजें तुम चाहते हो और जो मेरा सपना है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इस लड़ाई को वैसे ही लड़ो जैसे तुम चाहते हो। तुम्हें सच में बिजनेस चलाना नहीं आता ओनर? तो अगर अब ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। तब ब्रॉम्पटन कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही रहेगा? मुझे माफ कर देना, और अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और ब्रॉम्पटन को मुक्का मारता है, जिसे ब्रॉम्पटन रोक लेता है। क्या तुम अब अपनी 5 फिंगर्स का यूज करोगे? भूल गए कि तुमने क्या कहा था? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे हमलों को नहीं रोक रहा हूँ। तब केल्विन पूरी ताकत से ब्रॉम्पटन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर हम देखते हैं ब्रॉम्पटन को कुछ नहीं होता और वो केल्विन को उठाकर दीवार में पटक देता है। तब केल्विन अपनी बॉडी को स्टील का बनाकर अपने आप को बचा लेता है। तब यहाँ सभी को ये पता लग जाता है कि केल्विन ने उन सभी को धोखा दिया है, जिस वजह से वो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तब केल्विन सोचता है, अब मैं वापस नहीं जा सकता, तो इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब केल्विन 5th नेचर के फ्लेयर मैजिक को ब्रॉम्पटन की तरफ फेंक देता है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? फाइटर्स को तो नेचर मैजिक अच्छे से यूज करना आता ही नहीं होता। तारिक कहता है, इसने पक्का सालों तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। इसे जन्म से ही अच्छी बॉडी मिली थी और इसके अंदर नेचुरल टैलेंट भी था, पर फिर भी इसने अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक को पॉलिश किया है, जिस वजह से ये मेरे टीम के सीनियर्स की तरह ही ट्रू जीनियस बन चुका है। तब यहाँ ब्रॉम्पटन जमीन से पत्थर निकालकर खुद को बचा लेता है और यहाँ केल्विन के साथी कहते हैं कि केल्विन सच में इस तरह का मैजिक यूज कर सकता था। तब ऑनर सोचता है, इस बारे में तो मुझे भी कभी पता नहीं चला। तब केल्विन ब्लिंक स्टेप्स का यूज करके ब्रॉम्पटन पर हमला कर देता है और 7th नेचर मैजिक को यूज करके पेड़ों की जड़ों में जकड़ लेता है। तब एंजेलिका कहती है, ये चैंपियन तो सच में बहुत कमाल का है। तारिक कहता है, ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। तब हम देखते हैं केल्विन 8th नेचर मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तारिक कहता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तब एंजेलिका कहती है, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और क्या तुम्हें सच में इस तरह रिएक्ट करना चाहिए? मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमने जितना सोचा था ये चैंपियन उससे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब है कि बहुत जल्द मास्टर ब्रॉम्पटन भी अपने आप को कंट्रोल करना बंद कर देंगे। तब यहाँ ब्रॉम्पटन केल्विन की कैद से आजाद होकर कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया, और अपने मुक्के से केल्विन के मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब एंजेलिका कहती है, जी यकीन नहीं हो रहा कि इसने 8th नेचर मैजिक को अपने सिर्फ एक मुक्के से हरा दिया। तब ब्रॉम्पटन कहता है, मुझे एहसास हो गया है कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहते हो, तो इसलिए अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। तारिक कहता है, ये तो क्वार्टर थम्स अप है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार अब ये क्या है? तब रेनेट कहती है, जब ऑक्स के बीच में बहस छिड़ जाती है तो वो यही साइन दिखाते हैं, जिसका मतलब कि अब वो ऑक्स बिना डिफेंसेस के लड़ते रहेंगे। तारिक कहता है, जिसका मतलब है कि मास्टर ब्रॉम्पटन अब सिर्फ अटैक ही करेंगे। तब ब्रॉम्पटन केल्विन की तरफ बढ़ने लगता है और केल्विन सोचता है, आखिरकार ये है क्या ये डर है? तब ब्रॉम्पटन केल्विन को अपने मुक्के के प्रेशर से ही उड़ा देता है। तब एंजेलिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और रिक से इसके बारे में पूछने लगती है, पर हम देखते हैं रिक कुछ भी कहने की हालत में ही नहीं होता। तब केल्विन मल्टीपल मैजिक से ब्रॉम्पटन पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं ब्रॉम्पटन पर इसका कोई असर नहीं होता। तब रिक कहता है, अब इसके पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा है। तब ब्रॉम्पटन आकर केल्विन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे केल्विन दूर जाकर गिरता है। तब एंजेलिका कहती है, क्या इस पर डायरेक्ट हमला हुआ है? तब रिक कहता है, नहीं, केल्विन ने बचाव के लिए फ्लोइंग इम्पैक्ट, ब्लिंक स्टेप और डिफेंसिव मैजिक का यूज किया है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ नोटिस कैसे कर लिया? तब यहाँ केल्विन सोचता है, मेरी हड्डियों और मेरे ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर ये अटैक किसी और पर हुआ होता तो वो अब तक मर चुका होता। इस टाइम मेरा हार मान लेना ही सबसे सही रहेगा, पर मैं कब से इस जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ लड़ना चाहता था। यही वो लड़ाई है जिसकी मैं दुआ करता था। मैं दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा मैजिक खत्म हो गया है, पर अभी भी मेरा स्टैमिना मेरे पास बाकी है। और ब्रॉम्पटन पर जोरदार मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है, पर हम देखते हैं बहुत जल्दी केल्विन थक जाता है और सोचता है, तो इसका मतलब इस दुनिया में इसके जैसा भी कोई ताकतवर है। तब हम देखते हैं सारी ऑडियंस केल्विन के लिए चीयर करने लगती है। तब केल्विन सोचता है, मैंने इन्हें धोखा दिया है, पर फिर भी ये मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, तो अब मैं हार मान ही नहीं सकता। मुझे इसके ऊपर एक आखिरी वार करना ही होगा, चाहे मेरे पास मेरा मैजिक और स्टैमिना नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी स्पिरिट का यूज करके इसके ऊपर एक वार करके रहूंगा। और तब केल्विन मल्टीपल अटैक्स को इकट्ठा करके ब्रॉम्पटन पर हमला कर देता है।
जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं ब्रॉम्पटन को फिर भी कुछ नहीं होता। तब ब्रॉम्पटन कहता है, तुमने सच में कमाल कर दिखाया है। तो अब तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है ना केल्विन? तब केल्विन देखता है कि उसने ब्रॉम्पटन को थोड़ा सा धकेल दिया होता है और वो हंसकर कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है और आज मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आया है। तो अब मैं तुम्हारी इस अमेजिंग लड़ाई को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से वापस करूंगा। और केल्विन को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। तब ऑनर कहता है, लगता है तुम्हारे लिए हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनने की जर्नी अभी काफी बाकी है, पर तुम सच में हिस्ट्री के सबसे बेस्ट फाइटर हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।